हाय गाइस। एक बार जब मैं अपनी होटल से एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए निकला था, मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये जर्नी बनने वाली है मेरी लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी। ओके, शेयरिंग माय जर्नी बैंकॉक टू करावी। लेट एंजॉय। यहाँ से हम जा रहे बैंकॉक एयरपोर्ट। गाड़ी पिकअप करने आ गई है हमें। चलिए एक काम करता हूँ, मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। वाओ, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। Interior and so comfortable also। यहाँ पे आप गाड़ी में बैठते हो, वहीं से आपका इंश्योरेंस भी निकल जाता है। आपको एक कागज़ पे एक साइन करनी होती है। इट्स वेरी गुड सिस्टम। यहाँ पे देख रहे हो कि लिखा हुआ है अगर स्मोकिंग कर रहे हो तो आपको पेनल्टी लग सकती है 5000 बाट। 5000 बाट मतलब अबाउट अप्रोक्सीमेटली अराउंड 12 to 15,000 रुपीज़। चलो तो एयरपोर्ट आ गया है अपना स्वर्णभूमि एयरपोर्ट बैंकॉक का। यहाँ पे देखा मैंने कि एनर्जी कंजप्शन के लिए एयरपोर्ट की एक रचना कुछ इस तरह से है कि दिन में जनरली आपको लाइट बहुत ही कम यूज़ होती है। एक खास बात बैंकॉक के एयरपोर्ट की मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट है। कुछ प्रोडक्ट जैसे कि कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम वगैरह है, लिकर जो है, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सब चीज़ें यहाँ पे ड्यूटी फ्री की है। गवर्नमेंट उस पर ड्यूटी नहीं ले रहा, तो हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ा कम पैसों में मिल जाए। ये डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है जहाँ पे आपको हर एक मोस्टली सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो बेसिक है वो मिल जाती है। एयरपोर्ट का नक्शा पूरा मिल जाता है, आपको टिकट, आपकी फ़्लाइट कितने बजे है, कौन कहाँ पे, सब आपको इंफॉर्मेशन डिजिटली मिल जाती है। ये फ़्लाइट का टिकट है जो पहली बार मुसाफरी कर रहे हैं। तो बता दूँ, ये बोर्डिंग पास आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एक गेट नंबर B8 और बोर्डिंग टाइम है 2:20 को। मतलब 2:20 को मुझे B8 गेट पे पहुँच जाना है। फ़्लाइट नंबर मेंशन किया होता है WE245। बोर्डिंग मतलब आपको ये गेट पे आपके फ़्लाइट में जितने भी पैसेंजर्स हैं जो आपके साथ मुसाफरी करने वाले प्लेन में, तो वो सारे आपको मिल जाएंगे। B8 गेट पे उनको सबको पहुंचना होता है। तो वहाँ से सारे मुसाफर को एक साथ ही वो लोग प्लेन में बोर्डिंग करवाते हैं। जो लोग पहली बार फ़्लाइट में ट्रैवलिंग करने वाले या तो फिर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बहुत टेंशन में होते हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको ऐसी कोई टेंशन या तो फिर अगर आपको प्रोसेस क्या करना है वहाँ पे कुछ पता नहीं है तो कोई ऐसा बड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बस आप अपना ही टिकट और कुछ पेपर्स जो ज़रूरी होते हो, जैसे कि आपका आई कार्ड है, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपका पासपोर्ट है, वो लेके आप सही टाइम पे एयरपोर्ट पे पहुंच जाओ, मिनिमम 2 घंटे पहले। तो वहाँ पे जो स्टाफ है वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे जब तक कि आप लीगल चीज़ें ले जा रहे हो। तो यहाँ पे मेरा फ़्लाइट का टाइम हो चुका है, तो हम बोर्डिंग शुरू हो चुका है। सबसे पहले क्या होता है कि
जितने भी फ़्लाइट के पैसेंजर है सबको बस में बिठा के आपका प्लेन जहाँ पे भी पार्क किया है वहाँ पे अब सबको ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए अपनी फ़्लाइट के पीछे भी 3 फ़्लाइट और आ रही है। तो 1 बाय 1 पहले आपका प्लेन जाएगा रनवे के ऊपर। तो ये रनवे आ चुका है। तो यहाँ से अपना टेक ऑफ करेगा प्लेन। तो ये जो प्रोसेस है टेक ऑफ और लैंडिंग की जो काफ़ी क्रिटिकल होती है, तो ये टाइम पे सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। आपको सीट बेल्ट बांध देना होता है और आपका जो मोबाइल या डिजिटल जितनी भी चीज़ें वो आपको क्लोज करनी चाहिए। आपके मोबाइल जो है वो या तो फिर आप एरोप्लेन फ़्लाइट मोड पे रख दीजिए या तो फिर उसे स्विच ऑफ कर लीजिएगा, क्योंकि उससे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सो यहाँ से ड्रिलिंग स्टार्ट होता है। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बैंकॉक। बैंकॉक बाय बाय। ब्यूटीफुल। जब मैं बैंकॉक आया था यहाँ पे तो नाइट फ्लाइट में आया था, तो पूरा सिटी का नक्शा आप देख सकते हो। वेल मेंटेन सिटी। इस वीडियो को कहीं कट नहीं किया है। जब से प्लेन अपना टेक ऑफ हुआ है तो आपने देखा कि अभी 2 मिनट भी नहीं हुए और प्लेन अपनी हाइट पे आ रहा है। अभी भी और हाइट पे जाने वाला है। आप देख सकते हो कि अंडमान समुद्र है, जो हमारे इंडिया की सरहद पे भी यही समुद्र है। तो यहाँ से ये समुद्र के ऊपर से हम निकलेंगे और पहुँचने वाले कराबी। वाह, ब्यूटीफुल। यहाँ बैंकॉक से कराबी तक की मुसाफरी आप ज़मीन मार्ग से भी आ सकते हो। तो गूगल मैप दिखा रहा है कि अराउंड 10 घंटे का सफ़र होता है। तो फ्लाइट से आपको सिर्फ 1.5 घंटा लगेगा बैंकॉक से कराबी आने में। तो ये देखिए पूरा नक्शा आप देख सकते हो कि अभी मैं कहाँ पे हूँ। आसमां के ऊपर एक
beautiful. This is just like a dream. तो 28 माइल में यहाँ पे आपको एक कोल्ड ड्रिंक्स और एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट देंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड दैट्स ऑल्सो टेस्टी। यहाँ पे मेरी सीट के आगे एक ब्यूटीफुल डिस्प्ले रखा गया था जिसमें एनिमेशन थ्रू आपको पूरी डिटेल्स देते रहते हैं कि आपको क्या करना है, आपकी सुरक्षा के लिए क्या करना है, जो बहुत ही अच्छी एक सिस्टम थी। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप फ्लाइट में बैठे तो सबसे पहले आपकी सीट के नीचे जो एक सुरक्षा किट रखी होगी आप उसे पहले चेक कर लीजिए। मतलब जब एक्सीडेंट के टाइम में, आपको डराना नहीं चाहता, फिर भी एक्सीडेंट के टाइम पे उसका यूज़ बहुत स्पीड में आपको करना होता है। मैं नाम नहीं दे सकता यहाँ पे, पर मैं जो फ्लाइट में यहाँ कलकत्ता से बैंकॉक आया था तो मेरी सीट के नीचे वो सिक्योरिटी वाली सेफ्टी किट ही नहीं थी। ये पूरी जो जर्नी है मैंने खुद प्लान की थी, मतलब जो मेरे सिलेक्टेड डेस्टिनेशन है वहीं पे मैं सिर्फ जाने वाला हूँ। और उसमें जो है ये क्राबी और फुकेट जो मेन है, यहाँ पे क्राबी और फुकेट में जो आइलैंड है जैसे कि फीफी आइलैंड है, जेम्स बॉन्ड आइलैंड है, जिसे वर्ल्ड के टॉप बेस्ट आइलैंड्स में माना जाता है। जनरली हमारे इंडियंस जनरली पब्लिक जो आती है वो बैंकॉक और पटाया घूम के चले जाते हैं। अगर आपको नेचुरल ब्यूटी देखना है, अगर आपको बीचेस देखने हैं सबसे बढ़िया, तो मेरी सलाह है कि आप क्राबी जाइए या फुकेट जाइए। यहाँ से मैं क्राबी जा रहा हूँ, तो क्राबी में मैं करने वाला हूँ 4 आइलैंड टूर और फिर फुकेट जाने वाला हूँ, जहाँ से मैं देखने वाला हूँ मेरा ड्रीम आइलैंड फीफी आइलैंड, जिसके लिए मैं 2-3 साल से प्लान कर रहा था। तो फीफी आइलैंड आप क्राबी से भी जा सकते हो, फुकेट से भी जा सकते हो, पर मैंने प्लान किया है कि मैं क्राबी में 2 दिन रहूँगा, घूमूँगा, और फिर फुकेट में बाय रोड जाने वाला हूँ। फुकेट से मैं फीफी आइलैंड की जो एक अराउंड 6 आइलैंड की टूर है वो करने वाला हूँ, जिसमें फीफी आइलैंड एंड एक दूसरी टूर है जो है जेम्स बॉन्ड आइलैंड की टूर। तो अगर फुर्सत मिली तो उसके ऊपर भी शायद फ्यूचर में कुछ वीडियोस में डाल दूँगा यूट्यूब पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विंग्स जो होती है वो एरोफॉइल शेप की रखी होती है। तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, 11 साइंस में टॉपिक है। ये जो विंग्स के जो एंगल्स होते हैं जो एरोप्लेन को अप साइड या तो फिर डाउन साइड रखने में मदद करता है। तो यहाँ से ये आ गया है कराबी। नीचे जो आप रिवर देख रहे हो ब्यूटीफुल, ये रिवर देख के आपको नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी चैनल के सीन याद आ जाएंगे। अगर किसी को थाईलैंड में यहाँ पे फुकेट या तो फिर क्राबी में घूमने आना है तो भरूच के ही मेरे फ्रेंड जो है जिनका होटल है यहाँ फुकेट में, तो उनका कॉन्टेक्ट डिटेल मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। तो अभी हम लैंडिंग कर रहे हैं।
आप देख सकते हो कि एक जो विंग्स है वहाँ पे फ्लैप जो है ओपन हो चुके हैं, जो प्लेन को ब्रेक लगाता है। थाई स्माइल एयरवेज का एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब टेक ऑफ हुआ और जब लैंडिंग हुआ तो वो बहुत ही स्मूथ था, मतलब टायर कब जमीन को छुए पता ही नहीं चला। คู่ฟ้าได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเวลาในท้องถิ่นขณะนี้ 16 นาฬิกาค่ะเพื่อความปลอดภัยกรุณานั่งประจำที่ तो यहाँ से आपको अपनी बैग्स कलेक्ट करनी होती है। बैग कलेक्ट करके हम लोग जाने वाले अपने होटल, और कल से 2 दिन करावी घूमने वाला हूँ मैं। ओके, बाय, टेक केयर।